तो काफ़ी दिनों के बाद मैं और मेरे साथ एक डीसी का नया ट्रेलर आ चुका है। तो जैसा कि हम सबको ही पता है कि डीसी इस वक्त एक बहुत ही खतरनाक और बुरे ट्रैक के ऊपर जा रहा है, जहां पे उसकी एक के बाद एक आने वाली मूवी फ्लॉप पे फ्लॉप होते जा रही है। अब वो बात हम नहीं करेंगे कि वो मूवी अच्छी थी या नहीं थी, लेकिन फ्लॉप जा रही हैं। इसलिए अब जो डीसी की नई मूवी होने वाली यानी कि एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम, उसके हवाले से किसी को भी रत्ती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो इस साल रिलीज़ होने वाली है और उसका ट्रेलर आ चुका है, उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन क्योंकि हमारा तो चैनल है और हमें तो ये काम करना ही पड़ेगा, वरना पता है ना कि आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम के ट्रेलर के ऊपर, और मैं इसके अंदर आपके साथ अपनी थॉट्स शेयर करूंगा कि इस ट्रेलर को देख के मुझे क्या लगता है और डीसी फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो चलिए बिना किसी और बात के फौरन से अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले तो इस पूरे के पूरे ट्रेलर की सीजीआई ग्राफिक्स और उसके पूरी की पूरी ओवरऑल जो थीम चल रही है इसके अंदर, उसकी तारीफ करना चाहूँगा। मतलब एक्वामैन 1 जब रिलीज़ हुई थी तो मेरे हिसाब से वो मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डीसी मूवी बन गई थी। उसके अंदर जो विजुअल इफेक्ट्स दिखाए गए थे वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट किस्म के थे। उसका जो सारा का सारा थीम था, जेसन मोमोआ जब एक्वामैन के रोल के अंदर आके सामने खड़े हुए तो कुछ फील हो रहा था। तो यही वो सारी की सारी फीलिंग मुझे इस ट्रेलर को देख के भी लग रही है। और अगर किसी ने भी एक्वामैन 1 देखी हुई है तो वो फ़ौरन से इसके ट्रेलर की एक झलक देखते ही पहचान जाएगा कि ये बिल्कुल रिलेटेड है उसी के। यानी कि जस्टिस लीग के अंदर हम जब जाते हैं तो वहाँ पे स्नाइडर कट थोड़ा सा हमें फील देता है अपना स्नाइडर वाला, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल एक्वामैन वाली यानी कि जेम्स वॉन की फीलिंग आ रही है जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। पूरी की पूरी मूवी का जो ट्रेलर था वो काफ़ी ज़्यादा एक्शन पैक नजर आ रहा है, पिछली वाली मूवी की तरह ही, जहाँ पे समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। एक्वामैन अपनी अर्थ के ऊपर वाली लाइफ को थोड़ा बहुत ही हल्का फुल्का ही छुएगा। उसकी सारी की सारी स्टोरी मूवी के अंदर जो है वो समंदर के अंदर चलने वाली है, उन सारे के सारे किंगडम्स के हवाले से जो कि उस पानी के अंदर मौजूद हैं, जिस वर्ल्ड को अभी तक हमने ठीक तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। मूवी की मज़ेदार बात यह लगी है कि इस मूवी के अंदर वो जिस विलन को लेकर आ रहे हैं एज अ मेन विलन, वो मांटा होने वाला है। अब इस कैरेक्टर को हम पहले भी ऑलरेडी एक्वामैन 1 के अंदर देख चुके हैं, जहां पे उसको एक सूट दिया गया था, लेकिन उस वक्त इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं लग रहा था। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से इस ट्रेलर के अंदर उसके हाथ एक ब्लैक ट्राइडन लग चुका है, जो कि एक तरह का कर्स्ड ट्राइडन है, जिसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद हैं, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका है और एक्वामैन तक को चैलेंज दे रहा है उसी के समंदर के अंदर। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि एक्वामैन को समंदर के अंदर हराना सुपरमैन के लिए भी एक चैलेंज माना जाता है, क्योंकि एक्वामैन की पावर्स बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइड हो जाती हैं जब वो समंदर के अंदर होता है। इसी के बाद यहाँ पे जो एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने नोट करी इस ट्रेलर के अंदर वो ये था कि किस तरीके से वो ओम के कैरेक्टर यानी कि ओशन मास्टर को वापसी लेकर आ रहे हैं, जो कि एक्वामैन 1 के अंदर उसका भाई था, स्टेप ब्रदर था, जिसको उसने हरा दिया था और ऐसा लग रहा था कि उसका कहानी खत्म हो चुकी है। अब अगर मैं अपना थोड़ा सा दिमाग चलाने की कोशिश करूं, जो कि बहुत देर से सुन बैठा हुआ था, तो मैंने इस ट्रेलर को देख के एक बात को तो नोटिस किया, और आई एम श्योर कि आप सबने भी इस बात को नोटिस तो किया ही होगा कि एम्बर हर्ड की यहाँ पे जो मेरा है वो हमें नजर क्यों नहीं आई, सिवाय 1 से 2 शॉट्स के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकल गए। एम्बर हर्ड के कैरेक्टर के ऊपर ज़रा भी फोकस नहीं किया गया, और आप सब जानते हैं कि ये क्यों है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एम्बर हर्ड और जॉनी डेप का जो एक बहुत ही बड़ा और कंट्रोवर्शियल केस चल रहा था, जिसके अंदर एम्बर हर्ड जो है वो बहुत बुरे तरीके से हार चुकी हैं और वो अब बेसिकली हॉलीवुड को छोड़ के ही जा चुकी हैं। और इस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद ये बात साफ हो गई है कि वो एम्बर हर्ड की मेरा को जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाले हैं किसी भी प्रमोशन के अंदर, किसी भी मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि उससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। और मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने एम्बर हर्ड के कैरेक्टर को इस मूवी के अंदर जो रीशूट्स करके रिप्लेस किया है वो ओम के कैरेक्टर के साथ कर दिया है, वरना मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा प्लान था कि वो एक्वामैन के साथ ओशन मास्टर को लेकर आने वाले इस मूवी के अंदर, जो कि उनका एक पूरे के पूरे एडवेंचर के अंदर साथ देगा। ये रोल बिल्कुल हर तरीके से, हर एंगल से मेरा के लिए ही फिट बैठता था, क्योंकि एक्वामैन 1 के अंदर भी हमने मेरा को ही एक्वामैन के साथ देखा था। लेकिन इस सारी की सारी कंट्रोवर्सी के चलते हुए मुझे ऐसी फील आ रही है कि उन्होंने इस कैरेक्टर को यहाँ से हटा के साइड लाइन कर दिया, और वो शायद इसकी कोई एक्सप्लेनेशन दे देंगे मूवी के अंदर कि मेरा इस वक्त कहाँ मौजूद है, या उसको उन्होंने कैरेक्टर को मार ही दिया होगा, मे बी पॉसिबल, ताकि फ्यूचर में उसके ऊपर कोई बात ही ना हो। और यहाँ पे ओशन मास्टर को उसकी जगह कास्ट करके रीशूट्स करवाए गए थे, जिसकी वजह से हमें ये ट्रेलर बदला और चेंज नजर आ रहा है। अगर मैं इस ट्रेलर को देख के कहना चाहूँ तो मैं ये जरूर कहूँगा कि एक्वामैन को देख के थोड़ा बहुत हाइप तो बनी गया है। मतलब हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि ये डीसीयू की इकलौती मूवी है जिसने $1 बिलियन को क्रॉस किया था। $1 बिलियन क्रॉस करना आसान बात नहीं है। ये मार्वल की भी सिर्फ कुछ ही मूवीज़ कर पाई हैं, जिस तरह के ब्लैक पैंथर और कैप्टन मार्वल ने ना जाने कैसे कर लिया, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। खैर, तो ये मूवी जो है एक बहुत अच्छी मूवी हो सकती है डीसी के लिए, लेकिन सबसे बड़ी मसला ये है कि इस वक्त डीसी की जो मार्केटिंग टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है कि अब डीसी को खुद नहीं पता कि उनको फ्यूचर में अपनी मूवीज़ के साथ क्या करना है। एक तरफ वो ब्लैक एडम को लेकर आते हैं, उसके अंदर सुपरमैन का कैमियो देते हैं, कुछ टाइम के बाद सुपरमैन की रिटर्न को अनाउंस करते हैं, और उसी के कुछ टाइम के बाद वो खुद ही जो है ये बता देते हैं कि हेनरी कैविल अब कभी सुपरमैन नहीं बनेंगे। पर वो शज़ैम को रिलीज़ करते हैं, और शज़ैम जब बहुत बुरी तरीके से पिटती है तो उसके एक्टर जाके ब्लैक एडम यानी कि ड्वेन द रॉक जॉनसन को उसका ब्लेम दे रहे होते हैं। उसके बाद जब फ्लैश मूवी आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइप जिसका क्रिएट हो चुका था, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच, जिस वजह से
अब डीसी एक ऐसे पाथ के ऊपर आके खड़ा हो गया है कि जहाँ पे अगर वो हेनरी कैविल के सुपरमैन को भी दोबारा ले आएँ तो उतनी जल्दी उनका हाइप नहीं बनेगा। डीसी के फैंस का जज्बात मर चुके हैं। अगर डीसी वाले चाहते हैं कि वो दोबारा से अपने मूवी लवर्स को अपनी तरफ दोबारा लेकर आएँ तो उनको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना ही होगा, और उनको वो करना होगा जो कि फैंस चाहते हैं, ना कि वो जो कि वो खुद करवाना और दिखाना हमें चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं इस मूवी से बस इतनी ही उम्मीद रखूंगा कि ये मूवी आएगी तो जाके देख लेंगे, अच्छी लगी तो तारीफ कर देंगे, नहीं लगी तो हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ उस चीज़ से होती है जिससे आपकी कुछ उम्मीदें हों, और मेरी इस मूवी से इस वक्त कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं इसको एक शॉट ज़रूर देना चाहूँगा, क्योंकि डीसी हो या मार्वल सुपर हीरो जॉनरा है और हमें कहीं ना कहीं तो उसको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। सो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्वामैन का ट्रेलर कैसा लगा है। विजुअली तो ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन वो मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। साथ साथ अपने थॉट ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप इस पूरी की पूरी मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अगर आप इसी तरह से सुपर हीरो कंटेंट को एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरे चैनल स्पीड टाइगर और स्पीड टाइगर एक्सप्लेन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर। मिलते हैं अपने किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।